आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रामा अनफोल्ड होने वाला है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि पूरे इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को टच करता है। एक तरफ ईसीआई वर्सेस सीएम ममता बनर्जी मैटर की हियरिंग होने वाली है सीजे सूर्यकांत के सामने, और दूसरी तरफ एक शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि जो चीफ मिनिस्टर खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी होकर आर्ग्यूमेंट्स दे रही थी, अब उनके लिए मुसीबतें आ चुकी है क्योंकि अब उनके पर्सनल अपीयरेंस को ही चैलेंज कर दिया गया है। मतलब जो अपीयरेंस उन्होंने एक कॉमन सिटीजन के रूप में की थी, अब उसी को कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्रॉपर बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या एक केस सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ ही फाइल हुआ है कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या वो एक सिटीजन के रूप में करेगा या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के रूप में, और क्या इस केस में सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें शुरू हुई है। चलिए देखते हैं। अब लास्ट वीक का सीन सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हिस्टोरिक था। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट हुई और उन्होंने डायरेक्टली सीजे सूर्यकांत के सामने कहा कि जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। आई पर्सनली रोट 6 letters बट नेवर गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। ये सिर्फ एक लीगल मोमेंट नहीं था, ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। उन्होंने ये पोर्ट्रे किया कि इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस ऑर्डिनरी सिटीजन्स को हार्डशिप और डिस्ट्रेस में डाल रहा है। उनका मेन चैलेंज ईसीआई के एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के अगेंस्ट था। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग 2025 वोटर लिस्ट एंड नॉट द न्यू वन प्रिपेयर्ड आफ्टर द एसआईआर। आर्ग्यूमेंट सिंपल था लेकिन सीरियस भी कि अगर वोटर लिस्ट रिवाइज करते वक्त लाखों लेजिटिमेट वोटर्स के नाम डिलीट हो जाते हैं तो इलेक्शन की फेयरनेस और लेजिटिमेसी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कोर्ट में उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन भी किया कि अ प्रोसेस दैट टेक्स 2 years दे वांट टू कंप्लीट इट इन 3 months। बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। ये भी क्वेश्चन किया कि अगर रिवीजन इतना अर्जेंट है तो दूसरे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में सेम अर्जेंसी क्यों नहीं दिख रही। अब कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने उनसे अग्री भी किया था, लेकिन अब स्टोरी में एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट आ गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुमार अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है और इस एप्लीकेशन में डायरेक्टली सीएम ममता बनर्जी के पर्सनल अपीयरेंस को चैलेंज किया गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना। प्ली में क्लियरली लिखा गया है कि द प्रेजेंट इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड एक्सक्लूसिवली टू असिस्ट दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन एन इशू ऑफ ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस, नेमली द इम्परमिसिबिलिटी, इम्प्रोप्राइटी एंड एडवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ परमिटिंग द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। अब एप्लीकेशन का आर्ग्यूमेंट है कि ये कोई पर्सनल डिस्प्यूट नहीं है जो सीएम ममता बनर्जी खुद मौजूद हो रही है। ये स्टेट गवर्नेंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इशू है। इसलिए प्ली में कहा गया कि द पिटिशनर बीइंग द इनक्यूबेंट चीफ मिनिस्टर कैन नॉट क्लेम टू अपीयर इन अ पर्सनल कैपेसिटी एंड एनी रिप्रेजेंटेशन मस्ट नेसेसरली बी थ्रू ड्यूली अपॉइंटेड एडवोकेट्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब सिंपल टर्म्स में आर्ग्यूमेंट्स ये है कि जब आप चीफ मिनिस्टर हो तो आप सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में पर्सनल अपीयरेंस इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब एप्लीकेशन में ये भी हाईलाइट किया गया कि सीएम ममता बनर्जी के पास ऑलरेडी सीनियर एडवोकेट्स की टीम है, फिर भी उनका पर्सनली अपीयर होना अननेसेसरी है। प्ली के अकॉर्डिंग सच पर्सनल अपीयरेंस बाय अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्रॉपर, इंस्टीट्यूशनली अनडिजायरेबल एंड लीगली अनटेनेबल। सबसे सीरियस कंसर्न सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है। प्ली में वार्न किया गया कि द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ सर्विंग चीफ मिनिस्टर कैरीज एन इनहेरेंट रिस्क ऑफ परसीव्ड एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, सिंबॉलिक प्रेशर और इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेमोक्रेसी में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच बैलेंस मेंटेन करना एसेंशियल होता है। अगर एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली कोर्ट में अपीयर करता है तो क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या ये सिंबॉलिक प्रेशर क्रिएट करता है या नहीं। लेकिन दूसरी साइड का आर्ग्यूमेंट भी इक्वली पावरफुल है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद को एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया बताया और आर्ग्यू किया कि उन्हें फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने का इक्वल राइट है। ये एक डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड करने के बाद भी एक पर्सन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। वही व्यूअर्स, हमने देखा है कि सीएम ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर एक के बाद एक सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के इशू को भी हाईलाइट किया था। ईसीआई ने बंगाल में अराउंड 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए थे। सीएम ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकली बायस्ड बताया। कहा कि ये ऑफिसर्स बिना प्रॉपर अथॉरिटी के वोटर लिस्ट से नेम्स डिलीट कर रहे हैं। ये एलिगेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस की न्यूट्रलिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन रेज करता है।
सबसे क्रिटिकल इशू था लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये वो कैटेगरी है जहां वोटर के नेम्स को माइनर मिसमैचेस की वजह से सस्पेक्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सरनेम स्पेलिंग चेंज हो जाना, मैरिज के बाद सरनेम चेंज हो जाना या ट्रांसलेशन डिफरेंसेस। सीएम ममता बनर्जी ने कोर्ट को बताया था कि डॉटर्स वो हैव शिफ्टेड टू देयर इन-लॉज प्लेस इवन देयर नेम्स हैव बीन डिलीटेड। अब ये एक इमोशनल पॉइंट था क्योंकि इंडिया में मैरिज के बाद सरनेम चेंज होना कॉमन है और अगर इसी बेसिस पर वोटर लिस्ट से नेम्स डिलीट हो रहे हैं तो लाखों वुमेन डिसइनफ्रेंचाइज हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कंसर्न को एक्नॉलेज किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बंगाल में नेम्स की डिफरेंट स्पेलिंग्स कॉमन है और माइनर स्पेलिंग मिसमैचेस कैन नॉट बी अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिलीशन। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि बंगाली नेम्स जब इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं तो स्पेलिंग वेरिएशंस नेचुरल है। वही उन्होंने ईसीआई को एक व्हाट्सएप कमीशन भी कहा था जो सिटीजन्स को व्हाट्सएप नोटिसेस भेज रहा है और उन्हें घंटों लाइन में खड़ा होने को मजबूर कर रहा है। क्लेम किया कि ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और लोगों को प्रॉपर हियरिंग का मौका नहीं मिल रहा। उनके काउंसिल सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने कोर्ट को बताया कि ओनली 11 days आर लेफ्ट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल लिस्ट एंड आउट ऑफ ओवर 1.36 करोड़ वोटर्स 63 लाख पर्सन्स इन द लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट आर येट टू बी हर्ड। ये एक अलार्मिंग स्टेटिस्टिक था क्योंकि इतने मैसिव नंबर ऑफ वोटर्स को इतने शॉर्ट टाइम में हियर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ईसीआई की तरफ से स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी आया था। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैड टू बी अपॉइंटेड सिंस द स्टेट गवर्नमेंट did not spare sufficient group B officers for SIR work। मतलब कमीशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन नहीं दिया, इसलिए एक्सटर्नल ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़े। एसजी तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि स्टेट में इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करता है। ये एलिगेशन शो करता है कि कन्फ्लिक्ट सिर्फ लीगल नहीं है बल्कि इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के कंसर्न्स को डिसमिस नहीं किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके इश्यूज जेन्युइन हैं और ईसीआई को नोटिस इशू किया था और उनसे रिस्पॉन्स भी मांगा था। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर स्टेट अपने ऑफिसर्स प्रोवाइड करे तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को रिमूव किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो इंटरकनेक्टेड इश्यूज है। पहला, क्या इलेक्शन कमीशन का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, और दूसरा, क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कर सकता है या नहीं। इन दोनों मुद्दों पर व्यूअर्स आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.